हाँ, हम लोगों ने इसको बचाने की कोशिश की है, लेकिन ये नहीं माना तो हम लोगों ने 100 नंबर पे फ़ोन किए कि पुलिस वाले को बोले आओ, वो बच्ची को हमारी मार डालेगा जान से। तो वो बोलता हमारे पास कांस्टेबल नहीं है, आप लोग चौकी आओ। तो ये मरेली लाश को लेके चौकी जाते थे क्या हम? बताओ, ये ऐसी पुलिस अगर हमको सहायता नहीं देंगी तो साल भर हो गया, तो हम कहाँ से ये सब करेंगे? बताओ तुम भैया, अभी इतनी हमको सहायता ही नहीं मिलेगी। वो जो चाहता है वो कर लेता है और हम लोगों को कुछ नहीं होता है। हम सोचते हमारी बच्ची है, इज्जत ना जाए, हम सोच के अपनी बच्ची। AEM न्यूज़ देखने के लिए फेसबुक पर लाइक करें, यूट्यूब पर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। नमस्कार, आदाब, मैं रिजवान शेख। AEM TV न्यूज़ में आपका स्वागत है। जैसे कि व्यूअर्स आप देख सकते, जो हमारे साथ में लड़की मौजूद है, जो महिला मौजूद है, इनका नाम नाजरीन है। नाजरीन के बताए अनुसार कि इनके हस्बैंड इन पे बहुत ज़्यादा जुल्म करते हैं और इनको मारते हैं। ये मुमरा की रहने वाली हैं और इनके हस्बैंड जो है बैंड्रा के रहने वाले हैं। लेकिन इन दोनों के आपसी प्रेम संबंध के बाद इनकी शादी हुई। शादी होने के बाद आज इनकी 3 साल की बेटी है। बेटी होने के बाद में इनके हस्बैंड ने छोड़ दिया और छोड़ने के बाद में आज इनका हस्बैंड इन्हीं के घर पे आकर इनको मारता है, पीटता है। और इनकी नानी के बताए अनुसार इनकी नानी ने कहा कि हमने पुलिस से, मुमरा पुलिस, जब हमारा दामाद जब हमारी बेटी को मार रहा था तो हमने मुमरा पुलिस स्टेशन को कॉल लगाया, तो मुमरा पुलिस स्टेशन में हमको किसी भी तरह की सहायता नहीं दी। और मुमरा पुलिस स्टेशन के किसी कांस्टेबल का ये कहना था कि आप खुद यहाँ आओ, ना कि हम लोग वहाँ पे आएंगे। और बाकी क्या पूरा मामला रहा और इनकी ज़िंदगी में क्या चल रहा है, बाकी हम जानते हैं इनकी जुबानी। आइए दिखाते हैं इस वीडियो के माध्यम से। हाँ, तो नाज़रीन, आपने जैसे कि हमको अभी बताया थोड़ी देर पहले कि आपके साथ में आपका हस्बैंड आपको मारते हैं, आपके साथ जुल्म करते हैं जी। तो आपकी पूरी समस्या क्या है, आप हमको खुल के बता सकते हैं ऑन कैमरा में? जी ज़रूर। जैसे कि शादी के बाद जितनी भी परेशानियां थी, थोड़ा जोर से बोलना। जैसे कि शादी के बाद मेरे घर पे मारने के लिए आया था, मुझे मेरे जान से मारने की मुझे वो किया था, अटैक किया था मेरे ऊपर। मेरे घर वालों ने पुलिस में कंप्लेंट भी किए थे, 100 नंबर पे कॉल लगाए थे, बट उन लोगों ने कुछ रिस्पांस नहीं दिए। बोले कि तुम लोग आ जाओ यहाँ पर, हमारे यहाँ पे कांस्टेबल अवेलेबल नहीं है। तो इतने मारामारी में भी पुलिस हमारी सहायता नहीं कर पाई। जब जाके वो जाकर पुलिस स्टेशन में बैठ गया, बट हमको जाना पड़ा ऐसी हालत में। अगर मुझे कुछ हो जाता तो हम लोग क्या करते? मतलब आपको आपके हस्बैंड का नाम क्या है? आमिर अनवर शेख। आमिर अनवर शेख। आप लोग मुमरा में दोनों रहते हैं? नहीं, वो बैंड्रा में रहता है, मैं मुमरा में रहती हूँ। तो आप कभी जैसे आप ससुराल में रहे तो आपको ससुराल में कभी मारा गया? जी, 1-2 बार मुझे मारा गया है। मैंने मेरे घर वालों को भी बुलाई थी, उस टाइम भी हमने एक बार चौकी किए थे, तब उसने हाथ पैर जोड़ के वापस लेके गया था। जैसे कि आप बता रहे थे कि आपकी जो माँ का घर है वो मुमरा में है। हाँ। और आप रहते अपने हस्बैंड के साथ कलवा में थे। हाँ। तो आप बता रहे थे कलवा में भी कुछ एनसी वगैरह हुई थी। हाँ। तो वो आपके पास कॉपी वगैरह है उसकी? हाँ, उसकी कॉपी है मेरे पास। तभी भी मारा पीटी किया था, तब हम लोग ने वहाँ पे एनसी किए थे। तब जाके उसने मेरे घर वालों के हाथ पैर जोड़ा था कि इसको वापस भेज दो, तो हम लोग के घर वालों ने समझा के वापस भेज दिए। बट उसके बाद भी जब से बच्ची हुई है, 3 साल की होने वाली है, अभी तक उसका कुछ भी ना खर्चा ना देखने आता है, कुछ भी नहीं, सब मेरे घर वाले करते। उसके बावजूद भी अभी रिसेंटली मेरे को मारने आया था। मैं टीबी की पेशेंट थी, इतने दिन से मुझे टीबी थी, एक बार भी उन लोग के घर वाले कोई झांकने नहीं आए मुझे। तभी भी हम लोग ने बोला ठीक है, मेरे घर वालों ने सब किए, उसके बाद भी उसका यही हाल है, घर पे आना, मारना, 3 तलाक दिया उसने, यही इसका रीज़न है। तो आपको जब मारा तो आपको बीच बचाव वगैरह कुछ नहीं हुआ? मेरे घर बीच बचाव में कौन आया था? मेरे घर वाले, मेरी नानी आए, उसके बाद जो आजू बाजू वाले 4-5 जन थे उन लोग आए, उन लोग ने बचाए मुझे, नहीं तो आज मैं नहीं। बीच बचाव में मेरे घर वाले थे। हाँ, हम लोगों ने इसको बचाने की कोशिश की है, लेकिन ये नहीं माना तो हम लोगों ने 100 नंबर पे फ़ोन किए कि पुलिस वाले को बोले आओ, वो बच्ची को हमारी मार डालेगा जान से। तो वो बोलता हमारे पास कांस्टेबल नहीं है, आप लोग चौकी आओ। तो ये मरेली लाश को लेके चौकी जाते थे क्या हम?
बताओ, ये ऐसी पुलिस अगर हमको सहायता नहीं देंगी तो साल भर हो गया, तो हम कहाँ से ये सब करेंगे बताओ तुम भैया। अभी इतनी हमको सहायता ही नहीं मिलेगी, वो जो चाहता है वो कर लेता है और हम लोगों को कुछ नहीं होता है। हम सोचते हमारी बच्ची है, इज्जत ना जाए, हम सोच के अपनी बच्ची का घर बचा रहे, ये सोच के हम कदम आगे नहीं उठाए। इसका ये मतलब नहीं कि हम डरे हुए, दबे हुए या उसका कुछ खाए हुए। उसी ने खाया है हमारा, हमने नहीं खाए। कल आप क्या चाहते हैं कि आपकी बेटी आपकी बेटी के साथ आपकी बेटी वहां रहे या आप अपनी बेटी को छुड़वाना चाहते हैं? नहीं नहीं, हमारी बेटी को वहां भेजने से हमको खतरा है। कल कुछ करके बोलेंगे तुम्हारी बेटी अपने आप मर गई तो हम क्या बोलेंगे? जब उसको टीवी नहीं थी, कुछ नहीं था, अच्छी खासी हमारे घर से हमारी बच्ची गई और वहां पर जाने के बाद उसको टीवी का 3रा दर्जा लग गया। इतना बच्ची मेरी परेशान हुई, यही नानी ले लेके दौड़ती थी। कभी उसका आदमी आया क्या उसको ले जाने के लिए, कि उसकी सास आई ले जाने के लिए? एक बार आई, वो भी बोल के सुना दी कि हाँ हमने कर लिए, वो भी कलवा में एडमिट किए। कलवा वाले डॉक्टरों ने बोले कि 1% चांस हम लोग का, बाकी 50% तुम्हारा। तो मैंने बोली भैया ऐसा तो मैं नहीं करा सकती हूँ, क्योंकि ये मेरी मैं इसकी नानी हूँ। इसके बाप माँ से पूछती हूँ, इसके मर्द से, इसके सास से पूछती हूँ, उसके बाद मैं कोई कदम उठाऊंगी। तो इसके घर पे पूछा गया तो इसकी सास ने बोली नहीं तुम छुट्टी ले लो। तो नाजरीन, आपसे मैं सवाल करता हूँ, आप जो है ऑन कैमरा आई हैं, आप पुलिस प्रशासन से क्या मांग करना चाहती हैं? आपकी क्या अपील है? आप अपने हस्बैंड के साथ रहना चाहती हैं? क्या चाहती हैं आप खुल के बताइए। मैं मेरे हस्बैंड के साथ तो नहीं रहना चाहती, क्योंकि मुझे मेरी जान का खतरा है। अगर मैं जाऊंगी तो मुझे नहीं लगता कि मैं वापस आ पाऊंगी। और अभी मुझे मैंने कंप्लेंट किया था तो मुझे एक जगह कल बुलाया गया है, तो मैं कल वहाँ जाने वाली हूँ। तो मुझे वहाँ पर बोला गया है कि आपको आपके हस्बैंड के साथ जाके वहाँ रहना पड़ेगा, बट मुझे यकीन नहीं है कि वो मुझे वापस रिटर्न छोड़ेगा। तो मैं एक ही प्रशासन चाहती हूँ कि मुझे अगर भेजा जा रहा है तो सिक्योरिटी के साथ भेजा जाए। जैसे कि मैंने एनसी में लेटर पोस्ट की थी, तो उसके बाद भी मुझे उसने धमकी दी। अभी आपने हमको दिखाया वही लेटर? जी, अभी जो आपको मैंने दिखाया, तो उसके बाद भी उसने मुझे धमकी दिया था कि अभी तूने मेरे ऊपर आरोप किए तो अब मैं तुझे अच्छे से बताऊंगा, कभी तू मुझे अकेले में मिल तो मैं तुझे अच्छे से बताऊंगा। तो मतलब इसका मतलब क्या होता है कि तू एक बार मेरे अंडर में आ तो मैं तुझे बराबर करूंगा। मैं तुझे ये बोलना है कि अगर मैं वहाँ पे रहने जाती हूँ तो मेरे हस्बैंड का बोलना है कि बताऊंगा तो मतलब जान से भी मार सकता है, कहना चाह रहे हैं? जी। तो आपकी जो मेन अभी आपका कोई बच्चा वगैरह है? जी, मेरी 3 साल की बेटी है। तो उसका खान पीन आपका हस्बैंड नहीं करता, सब आप करते हो? बिल्कुल भी नहीं करता। वो 3 साल से वो झांकने भी नहीं आया है। देख पाऊँ पुलिस प्रशासन से मेरी हाथ जोड़ के मैं निवेदन कर रही हूँ कि मेरी 3 साल की बेटी है। अभी तो मैं देख रही हूँ मेरी उम्र भी छोटी है, अभी उसके जो आगे का फ्यूचर है उसका फ्यूचर क्या होगा। मैं आना नहीं चाहती थी मीडिया पे, पर मुझे कहीं से सहायता नहीं मिली तो मुझे ये कदम उठाना पड़ा। अभी मैं चाहती हूँ कि पुलिस प्रशासन ये इस दौरान मेरी रिक्वेस्ट सुने। अब मैं टीबी की मरीज़ हूँ और मेरी बच्ची, मुझे अगर कुछ हो जाएगा तो मेरी बच्ची को कौन देखेगा? उसको तो कुछ पड़ी नहीं है, कब तक मेरे घर वाले भी देखेंगे?